नमस्कार दोस्तों, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके आया हूं वो अधिकतर हम लोग स्पीकिंग में बोलते हैं कि आप मुझे गलत समझ रहे हैं। उसने मुझे शिक्षक समझ लिया। जैसे मैं कॉलेज में गया और मैं एक स्टूडेंट हूं, तो मेरी एज की वजह से उसने मुझे शिक्षक समझ लिया। वहां तुम्हें भिखारी समझता है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस हम लोग गलती में किसी को कुछ समझ लेते हैं, या फिर उसकी बनावट को देखकर या उसके अपीयरेंस को देखकर हम लोग उसको, किसी व्यक्ति को कुछ समझ लेते हैं, किसी चीज को कुछ समझ लेते हैं। तो उस सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाएंगे, ये वाला टॉपिक है। तो बहुत बढ़िया टॉपिक है। स्पीकिंग करते समय अधिकतर हम लोग ऐसे सेंटेंस बोलते हैं। तो आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहें। वीडियो देखने के बाद बहुत से लोगों को शेयर करें। और इस प्रकार के कैसे स्पोकन वर्ड्स वाले टॉपिक चाहते हैं, ग्रामर के टॉपिक चाहते हैं, ये आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा। और दोस्तों, मेरा ऐप रेनबो इंग्लिश प्ले स्टोर में जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें भी बहुत सारे ऐसे ऐसे मटेरियल्स है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और फ्री मटेरियल्स भी दिए हुए हैं। जो स्कूल की एग्जाम हो सकती है, कॉलेज की एग्जाम हो सकती है, उसके लिए मैंने बहुत सारे मटेरियल दिए हुए हैं। तो दोस्तों, चालू करते हैं बिना समय बर्बाद किए। आज के टॉपिक हम लोग डिटेल में समझते हैं कि कैसे इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो वीडियो में आखिर तक बने रहेंगे दोस्तों, और हर बात को नोट कर लेंगे। कॉपी पेन लेके बैठिए, हर बात को नोट करें, और जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, तो देखिए, टॉपिक ये है कि टेक समवन और समथिंग फॉर। टेक समवन या समथिंग फॉर, यानी किसी व्यक्ति को या किसी चीज को कुछ और समझना गलती से, या उसकी बनावट या दिखावट की वजह से। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी दिखावट की वजह से, या उसकी बनावट की वजह से, या उसके पहनावे की वजह से हम लोग किसी को कुछ समझ लेते। कोई फटे पुराने कपड़े पहना, हमने उसको भिखारी समझ लिया, लेकिन हकीकत में भिखारी था नहीं। तो ऐसे सेंटेंस को आखिर बोलेंगे कैसे? यार, तुमने तो मुझे बेवकूफ समझ रखा है, मैंने उसे भिखारी समझ लिया। ठीक है ना दोस्तों? बोलते कि नहीं बोलते ऐसे सेंटेंस? बिल्कुल बोलते हैं। हम लोग यूज कैसे करेंगे? तो हम लोग बोलेंगे टेक फॉर, ऐसा यूज करेंगे। टेक का सेकंड फॉर्म टुक होता है, थर्ड फॉर्म टेकन होता है। तो ये टेंस को देख के बनेगा। ये एक वर्ब है, ध्यान दीजिएगा, एक वर्ब है। कैसे बनाएंगे सेंटेंस देखो। अब मैं आगे बनाते जाता हूं, मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको एक के बाद एक, कि हम लोग को सेंटेंस कैसे बनाना है। ओके, अब आपके सामने सेंटेंस आ चुका है कि हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। टेक समवन और समथिंग, और किसी व्यक्ति को या किसी चीज को कुछ और समझना गलती से, उसकी बनावट की वजह से। ये मैंने आपको बताया। मेरी मां जवान दिखती है, ज्यादातर लोग उन्हें मेरी बहन ही समझते हैं, यानी उनकी यंग, उनकी यूथ की वजह से वो जवान दिखती है। इस वजह से अधिकतर लोग मेरी मां को मेरी बहन समझते हैं। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? माई मदर लुक्स यंग, देखो मेरी मां जवान दिखती है। ज्यादातर लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल, समझते हैं टेक हर, उन्हें, हर, फॉर माई सिस्टर। देखिए ऐसे बनाया। तो माई मदर लुक्स यंग, मोस्ट ऑफ द पीपल टेक हर फॉर माई सिस्टर। ओके, अगला सेंटेंस और लेते हैं। अगर मैं इसको बोलता कि अधिकतर लोग उन्हें मेरी बहन समझते थे, अगर मैं इसको पास्ट टेंस की बात करता तो मैं इसको बोलता टुक। मोस्ट ऑफ द पीपल टुक हर फॉर माई सिस्टर। अधिकतर लोग मेरी बहन समझेंगे, अगर मैं ऐसा बोलता तो हम लोग टेंस चेंज करेंगे, बस खाली टेंस चेंज करेंगे। तो मोस्ट ऑफ द पीपल विल टेक हो जाएगा फिर। ठीक है, आगे देखते हैं और बातें क्लियर होने लगेगी। मैं आपको अगला बताता हूं। देखिए, अब अगला हमारा सेंटेंस है, हर कोई मुझे गुस्सैल आदमी समझता है। हर कोई मुझे गुस्सैल आदमी समझता है। तो एवरीवन टेक्स मी, अब एवरीवन सिंगुलर इसलिए मैंने ऐसा लगाया। तो एवरीवन टेक्स मी फॉर एन एंग्री मैन, लेकिन वास्तव में मैं गुस्सैल आदमी नहीं हूं, मैं एक शांत आदमी हूं। बट रियली आई एम नॉट एन एंग्री मैन, आई एम अ काम पर्सन। काम पर्सन, देखो दोस्तों, यहां पर वही है। अधिकतर लोग मुझे गुस्सैल समझते हैं, क्या समझते हैं? कुछ और समझ लेते हैं। तो एवरीवन टेक्स मी, जिसको जो समझते हैं पहले वो लिखना पड़ेगा, फिर फॉर आएगा, फिर जो कुछ समझते हैं वो बाद में आएगा। ये बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ओके, आगे ले रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? अब क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? क्या मैं ऐसा कुछ काम कर रहा हूं तो मैं क्या बेवकूफ लग रहा हूं? अब टेंस कौन सा दोस्तों? ताहे आ रहा है, प्रेजेंट सिंपल, डू डस हेल्पिंग अप होना चाहिए। तो डू यू टेक मी फॉर ए फूल? क्या तुम मुझे भिखारी समझते हो? डू यू टेक मी फॉर अ बेगर? क्या तुम मुझे अमीर समझते हो जो पैसे मांगने आ गए? भैया मैं तो बड़ा गरीब हूं, कंगाल आदमी हूं। अगर मैं ऐसा कहना, क्या तुम मुझे गरीब समझते हो? डू यू टेक मी फॉर रिच? रिच,
रिच जो है एडजेक्टिव है, इसलिए हम लोग उसके पहले आर्टिकल नहीं लगाएंगे एन। ठीक है। अब जैसे मान लो कोई आपसे कुछ पूछना चाह रहा है, कुछ भैया इसको समझा दो, अंग्रेजी समझा दो वगैरह, जो भी समझा दो, तो आप बोलेंगे क्या तुम मुझे शिक्षक समझते हो क्या यार, जो मैं आपको समझाऊं? मैं खुद स्टूडेंट हूं यार भाई, क्या तुम मुझे शिक्षक समझते हो? डू यू टेक मी फॉर ए टीचर? तो ऐसे हम लोग सेंटेंस बनाएंगे दोस्तों। बहुत बढ़िया सेंटेंस है, इसको आप अगली बार यूज करेंगे। यस, लेकिन आपको टेंस का ध्यान रखना पड़ेगा, कैसे यूज करना है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं, मैं आपको आगे बताता हूं। उसने मुझे कुछ और समझ लिया। अब ये पास्ट सिंपल है। हाँ, टेंस आपको नॉलेज होना चाहिए। समझ लिया, आ, खाया, पिया, गया, चखा, ये सारे पास्ट सिंपल होते हैं, सेकंड फॉर्म लगेगा। उसने मुझे कुछ और समझ लिया। अब टेक का सेकंड फॉर्म मैंने आपको बताया था, टुक होता है। तो शी टुक किसको समझा? मी को समझा। फॉर समवन एल्स, कुछ और। मैंने आपसे क्या बोला है? जिसको समझेगा वो टेक टुक के बाद आएगा, और जो समझेगा वो लास्ट में आएगा। क्या समझा? कुछ और समझा। ठीक है, अगला देखो। आपको मौन को क्रोध नहीं समझना चाहिए। जैसे मैं चुप हूं, कोई बात हो रही है, मैं चुप हूं, जवाब नहीं दे रहा हूं, तो लोगों को क्या लग रहा है? मौन है आदमी, यानी गुस्से में है बहुत ज्यादा, यानी इसका जो मौन है वो गुस्सा है। यानी मौन को, चुप रहने को, चुप्पी को, खामोशी को वो क्या समझ रहा है? गुस्सा समझ रहा है, नाराजगी समझ रहा है। तब क्या बोलेंगे? आपको मौन को क्रोध नहीं समझना चाहिए। अब चाहिए बोल रहा है, चाहिए आने पर आपको शुड लगाना चाहिए, पता आपको। तो यू शुड नॉट टेक साइलेंस फॉर एंगर। तो अब तक हम लोग व्यक्ति की बात कर रहे थे, अब यहां पर हम लोग व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। वो कह रहा है कि भैया साइलेंस को क्रोध नहीं समझना चाहिए। या आप मुझे क्या समझते हैं? आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आप मुझे क्या समझते हैं? बेवकूफ हूं क्या मैं? आप मुझे क्या समझते हैं? अमीर, गरीब, शिक्षक, क्या समझते हैं आप मुझे? व्हाट डू यू टेक मी फॉर? व्हाट डू यू टेक मी फॉर? हम लोग इसको हु से बना सकते हैं, हु डू यू टेक मी फॉर, आप ये भी कह सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही शानदार टॉपिक था, मुझे उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। क्या है टॉपिक? टेक फॉर समवन और समथिंग, है कि नहीं? किसी को कुछ समझ लेना, किसी व्यक्ति को या किसी चीज को कुछ समझ लेना। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया टॉपिक है, इसे आप नोट कर लें। और इसके अलावा कोई डाउट है तो आप मुझे क्वेश्चन करें, कमेंट सेक्शन में लिखिए। और किस प्रकार के आप टॉपिक चाहते हैं, किस प्रकार के डाउट आपको रहते हैं, आप बताएं, उसका वीडियो मैं अलग से बना सकता हूं। आजकल मैं ऑनलाइन नहीं आ पा रहा हूं दोस्तों, लेकिन मैं वीडियो अपलोड करूंगा, ये मेरा वादा है। क्योंकि ऑनलाइन जब मैं आ रहा था तो मुझे स्टूडेंट्स, व्यूअर नजर नहीं आ रहे थे, तो मजा नहीं आ रहा था, इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा था। बातचीत करने के लिए हमें स्टूडेंट चाहिए। तो मैं कभी ना कभी, वैसे हफ्ते में एक आध बार आने की कोशिश करूंगा ऑनलाइन, ताकि हम लोग फेस टू फेस बातें कर सके। तो दोस्तों मेरा ऐप है, डाउनलोड माय ऐप रेनबो इंग्लिश फ्रॉम प्ले स्टोर फॉर फ्री मटेरियल्स एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर इन वेरी लेस चार्ज। बहुत ही कम दाम में, रिजनेबल चार्जेस में है, फ्री में भी है, बहुत सारे हैं। तो मेरा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर में जाके। रेनबो इंग्लिश नाम का मेरा ऐप है, वहां जाके। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, बहुत से लोगों को शेयर करें। और इस प्रकार के टॉपिक, इस प्रकार के डाउट, किसी भी प्रकार के डाउट है, आप मुझे क्वेश्चन करें, उसका वीडियो मैं अलग से बना सकता हूं। धन्यवाद, थैंक यू। मेरा एक और चैनल है लेट्स हैव ए ड्रीम, वहां पर जनरली मैं शॉर्ट्स वीडियो डालता हूं, शॉर्ट्स। लेट्स हैव ए ड्रीम विद दीपक, लेट्स हैव ए ड्रीम विद दीपक, है ना? वहां भी जा सकते हैं, वहां पर शॉर्ट्स वीडियो रहते हैं, आप देख सकते हैं। मुझे इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं, वहां पर हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर बहुत जल्द, कल या कभी और, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए डाउट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।